Good morning students. Welcome again in online classes. Class 9th SST period. Geography की बुक हमने शुरू की है. This is the second part of video. First part जो है हम last video में discuss कर चुके हैं. Firstly we revise the last video content and then we start the part second. Okay, let's continue. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर 5 है. इसमें हमने किया था कि व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन. उसके बाद वेरिजिन वेजिटेशन के बारे में हमने किया था. उसके बाद हमने फ्लोरा फ्योना के बारे में किया था. विच फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. दिस इज़ लैंड, सॉयल, टेम्परेचर, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो हैं. एंड देन वी फोटो पीरियड और सनलाइट एंड द पेरेस्पिरेशन. उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज़ के बारे में भी देखा था, ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी. अब इसके बाद हम कर रहे हैं, आज जो हमने शुरू करना है वो करना है टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन. ये वाला पोर्शन करेंगे हम डिस्कस. उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करेंगे. इसमें 2 टाइप्स का करेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट. 2 टाइप के फॉरेस्ट आज हम इसमें कवर करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द पीपीटी. ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फ्योना, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्योना. ये चीज़ें हम डिस्कस किए थे. आज हम यहाँ से करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है. अगर क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर का आ जाए कि किस तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो आप करना शुरू करेंगे. ये पॉइंट हैं जिनके मेन पॉइंट दे दिए हैं. आपने इन पॉइंट्स को लेके और आगे एक्सप्लेनेशन कर देनी है, जिससे कि आप बेस्ट से बेस्ट 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन बना सकते हैं. इट हैज़ बीन वेरी हेल्पिंग इन मॉडिफाइंग द लोकल क्लाइमेट. लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करने के लिए कि क्लाइमेट अगर पेड़ हैं तो क्लाइमेट किस तरीके से बनेगा. और कंट्रोल सॉयल एरोजन. सॉयल एरोजन को, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो हैं वो सॉयल एरोजन को पकड़े रहती हैं, तो सॉयल एरोजन आएगा नेक्स्ट इसमें. थर्ड है रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो. जो फ्लो है, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो का, जो जिस तरीके से हवाएं जो चलती हैं, तूफ़ान आता है या किस तरीके की वहाँ एनवायरनमेंट रहेगा, इसमें हेल्प करेगा. नेक्स्ट सपोर्ट द इंडस्ट्रीज़. जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सपोर्ट करती हैं इन लकड़ियों से. जितने भी फॉरेस्ट होंगे उनसे डिफरेंट टाइप की लकड़ियाँ मिलेंगी और जिससे कि इंडस्ट्रीज स्टेबल होंगी. इंडस्ट्री स्टेबल होने के लिए वहाँ मशीनों के लिए लकड़ियों का यूज़ किया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं कि रेल के इंजन बनाने के लिए लंबी से लंबी लकड़ियाँ स्लीपर्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं. या किसी भी मशीन को टोटली अगर वो स्टेबल करना है तो वो लकड़ी के फर्मों में ही सेट की जाती है. प्रोवाइड द शेल्टर ऑफ द कम्युनिटीज़. डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ के शेल्टर के लिए डिफरेंट टाइप के प्रजातियां जो हैं वो यहाँ रहती हैं. ऑफर फेनोर्मिक सीन. फेनोर्मिक सीन का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सुंदर दृश्य, आसपास का एरिया ग्रीनरी के साथ हमें देखने को मिलेगा. कंट्रोल विंड एंड टेम्परेचर. विंड और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे. कॉजेज रेनफॉल के कारण बनेंगे. एंड शेल्टर द वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा शेल्टर के लिए ज़रूरी होंगे. ये इम्पोर्टेंट्स जो हैं वो सब आपने लिख देने हैं. नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है. इट इज़ द इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेशनशिप. इंटरडिपेंडेंट मतलब कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड. एंड इंटर रिलेशनशिप, जो एक दूसरे को काम आते हैं. पेड़ पौधे हमें काम आएंगे और हम पेड़ पौधों के काम आएंगे. जैसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलिनेल होता है ना, उसी तरीके से. तो ये यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है वो इट इज़ द इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेशन ऑफ द एनिमल्स ऑन प्लांट. और आएगा यहाँ और प्लांट और वाइस वर्सेस ह्यूमन. एक तरफ एक पलड़े में किसी को कर दिया, एक टीम में ह्यूमन को कर दिया और दूसरे टीम में एनिमल्स एंड प्लांट्स को कर दिया. इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेशन है दोनों के बीच में. दे प्ले ए कल्चर रोल इन इकोसिस्टम. ये दोनों ही
क्रूशियल रोल का मतलब है ये दोनों ही बहुत मेन, एक भी अगर इसमें से गायब हो जाए तो दूसरा कुछ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाई यूटिलाइजिंग द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए, दो इकोसिस्टम को बनाने में ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट मेन रोल प्ले करते हैं। द ग्रीड ऑफ वुमेन लीड द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, आदमी की जो लालच है वो इसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रहा है, या इकोलॉजी को बैलेंस नहीं रहने दे रहा, उसको ख़त्म कर रहा है। ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग distinct types of vegetation and wildlife is called the biome। बायोम क्या होता है? एक जो बहुत बड़े एरिया में इकोसिस्टम या परितंत्र जो होता है ऑन लैंड, किसी भी ज़मीन पर, वो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को रखता है कि यहाँ पे किस टाइप के पेड़ होंगे, यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होंगे, किस टाइप के इंसेक्ट पैदा होंगे, ये सब चीज़ें मिलकर बायोम बोलते हैं। अगर हम इस डायग्राम के बारे में बात करें तो इकोलॉजिकल बैलेंस को हम कहें, एक मिनट में इसको जूम कर देती हूँ। जस्ट ए मिनट बेटा। इसमें देखें कि जो एनवायरनमेंट है हमारा 4 स्फीयर से बना है, इकोसिस्टम 4 स्फीयर से बना है। जो लैंड है दैट इज़ द लिथोस्फीयर, लैंड जो है वो लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला, ये जो ऊपर है एटमॉस्फेयर है, और इन तीनों चीज़ों को मिला के जो बनता है दैट इज़ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ये तीनों चीज़ें, जैसे वाटर भी, लैंड भी और एयर भी, ये तीनों चीज़ें जो हमारे इस सर्कल के अंदर आ गई, ये बन गया बायोस्फीयर। तो ये बायोस्फीयर जो है ये है हमें जीने के लिए या हमारे सर्वाइव के लिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये चीज़ें ही आती हैं कि इकोसिस्टम में ये तीनों चीज़ें मिल के बनती हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखें एक बार। अब आगे आता है वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन क्या है? टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन, वनस्पतियों के कई प्रकार हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इनका नाम है। ट्रॉपिकल डेसिडिशियस फॉरेस्ट या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड द शर्ब्स, इन्हें हम कांटेदार झाड़ियों वाले वन बोलते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ों वाले वन बोलते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट, दलदल वाले ज़मीन बोलते हैं। यहाँ ये जो मैप है ये आपकी एनसीईआरटी बुक के साथ लिया गया है। नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है और जहाँ पे जो कलर किया हुआ है उसी टाइप की वेजिटेशन हमें यहाँ मिलेगी देखने को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है सबसे पहले दे आर द रेस्ट्रिक्टेड टू द हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल का एरिया बोला जाता है। ये एरिया कवर्ड करता है वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम एंड तमिलनाडु कोस्ट के आसपास का एरिया जो है इसको कवर करता है। यहाँ पे रेन होगी वो 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होगी, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ट्रीज रीच इन द हाइट ऑफ 60 मीटर की हाइट तक के ट्रीज जाएंगे। नो डेफिनेट टाइम टू ट्रीज टू लीव देयर शेड्स, कि अपने पत्ते छोड़ने के लिए, शेड देयर लीव्स, कि अपने पत्ते जो छोड़ने वाली या पतझड़ की ऋतु यहाँ कभी भी नहीं आती। वेजिटेशन यहाँ एबोनी, रोजवुड, रबड़, चिनार, महोगनी टाइप के वेजिटेशन होगी। एनिमल्स कौन कौन से? एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर, वन हॉर्न रैनो, बर्ड, बैट्स, स्लोट, स्कॉर्पियंस एंड द स्नेल्स टाइप के इंसेक्ट या एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये एनसीईआरटी से अगर आप रीड करेंगे तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं, बस यहाँ पॉइंट बना के कर दिया। इसको रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से बताना है। सेकंड जो है डेसिडिशियस फॉरेस्ट या फिर मॉनसून फॉरेस्ट, दे आर आल्सो नोन द मॉनसून फॉरेस्ट। यहाँ पे रेन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल वाला एरिया है। शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते यहाँ गिरा देते हैं 6 से 8 वीक में ड्राई सीजन में।
फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसे आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मोइस्ट एंड ड्राई डेसिडेशियस फॉरेस्ट। मोइस्ट मतलब जहाँ मोइस्ट मॉइस्चराइजर होगा, ड्राई मतलब सूखा एरिया। अब मोइस्ट डेसिडेशियस फॉरेस्ट की क्या क्वालिटी है, जहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक का होगा उस एरिया को मोइस्ट बोलेंगे। हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट का एरिया इसके अकॉर्डिंग आता है। वेजिटेशन यहाँ टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खीर, ये टाइप से मालबरी, इस टाइप के वेजिटेशन यहाँ मिलेंगी। और ड्राई जो डिसिडिशियस फॉरेस्ट हैं दैट इज़ द रेनफॉल 700 टू 70 सेंटीमीटर। एरिया पेंसुलर प्लेट्यू और बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया। वेजिटेशन यहाँ क्या फाइंड में करेंगे, टीक, साल, पीपल, नीम। एनिमल्स लाइन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड द टॉर्टोइज यहाँ पे मिलेंगी। 2 टाइप्स के फॉरेस्ट आपको आज कराए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट हमने किया है, इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ तक का कंप्लीट रिवाइज करना है। इससे नेक्स्ट जो फॉरेस्ट होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।